नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों अब ये कंफर्म हो चुका है कि आपका पेट एग्ज़ाम 14 अगस्त को होना है। आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या करना है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ 6 ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें एक्यूरेसी के साथ आप अपनी नंबर स्कोर जो आपका रहेगा उसको बढ़ा सकते हैं पेट एग्ज़ाम में और एक बेहतर रैंक ला सकते हैं अपनी परीक्षा में, ठीक है। तो इन सभी 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ये विषय हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहें पीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारी इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। कंप्लीट स्टैटिक जीके की ये पीडीएफ है। 152 पेज में पूरी स्टैटिक जीके को इस पीडीएफ में कवर किया गया है, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। जो लोग स्टैटिक जीके को अभी पढ़ना चाहें, भी आपके पास थोड़ा और टाइम आ गया है, तो स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार हो जाएगी आपकी। डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस पीडीएफ को लिंक दी गई होगी, उस पर क्लिक करके बाएं नाव पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। 50 रुपये इसका प्राइस है। चलिए, तो बात करते हैं दोस्तों कौन से वो 6 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको सबसे अधिक ध्यान देना है, जिनको आपको बिल्कुल अच्छा करना है इन बचे आपके दिनों में। साथ ही साथ दोस्तों हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आप एक्यूरेसी ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो पेट का सिलेबस है, ठीक है, बिल्कुल खुला सिलेबस है। यूपीएससी ने ऐसा सिलेबस बनाया था, पहले से बता दिया था भैया यहाँ से हम इतना पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार इन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है संविधान है। 5 क्वेश्चन संविधान के आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। और आप 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ ये क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले से संविधान पढ़ा है या फिर यूपीएससी की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी वाले तो संविधान में 5 में से 5 नंबर 100% लाएंगे ही, ठीक है। और आपने अगर पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेना। डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। 5 में से 5 नंबर आराम से इसमें आप ला सकते हो। अर्थव्यवस्था दोस्तों अगला टॉपिक है अपना, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी देखो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अगर आपने पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ ली, आपने अगर जीएसटी अच्छे से पढ़ लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह, कौन सी बैंक का स्थापना कब हुई थी, अच्छे से पढ़ लिया, 3-4 ही टॉपिक हैं इसके, तब आप ये जो 5 है ना, 5 में से 4 तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर ही आओगे अपने पेपर में, ठीक है। क्या आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था में, बैंकों के बारे में पढ़ लेना कि अभी कौन सी बैंक इसमें मर्ज हुई है, ठीक है। बजट के बारे में भी पढ़ लेना, जीएसटी तो बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पक्के में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना होगी, बजट हो गई, आपका जीएसटी हो गया, बैंकों की जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह हैं आरबीआई की, उसको देख लेना, ठीक है। चलिए, तो अर्थव्यवस्था आपका एक ऐसा टॉपिक है, एक्यूरेसी के साथ आप वहाँ पे नंबर अपने ला सकते हो। मैथ में देखो 5 में से 5, अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 100 में से 90 बच्चे, यहाँ तक कि 95 बच्चे मैथ में 5 से 5 लाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक यहाँ पे आना है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग फुल एक्यूरेसी के साथ आप रीजनिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे कथन निष्कर्ष वगैरह तो कुछ आना नहीं है, ठीक है। हल्की फुल्की रीजनिंग आएगी, कैलेंडर वगैरह और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह रहता है, ठीक है, दिशा दूरी रिलेशन वाले क्वेश्चन वही इसमें पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन आना है फुल एक्यूरेसी के साथ। 5 क्वेश्चन में से 5 आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरे ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं या फिर आप लोग जितना मुझसे संपर्क में रहते हो, मुझे पता है रीजनिंग मैथ में 5 में से 5 आराम से आप ला सकते हो, ठीक है। सामान्य जागरूकता दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सामान्य जागरूकता तो बहुत बड़ा है, इसमें नहीं ला पाएंगे। भाई टॉपिक दिए हैं, ठीक है। जो पेट का सिलेबस है उसमें टॉपिक दिए हैं, आप उसमें जाके उन टॉपिक को ही तो पढ़ लो, ठीक है। सामान्य जागरूकता में मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में से आप 10 लाओगे इन 14 दिनों में बचे हुए। सामान्य जागरूकता में 10 में से अगर आप 5 भी लाते हो इन बचे कुछ दिन में, बहुत है, ठीक है। तो आपको ये जो अगर हम लोग इन सभी 6 टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाएं तो टोटल 35 क्वेश्चन ये आपका पूछेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 35 में से आप 35 ही लाओ। 35 में से अगर आप 25 भी लाते हो, ठीक है, पर्याप्त है। 35 में से अगर 25 भी आप लाते हो तब भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ज़्यादा नंबर और आप कहाँ पे खींचोगे फिर? 25 इसके हो गए, ठीक है। इन 6 टॉपिक के कितने नंबर हो गए अपने? 25 हो गए। चलिए, उसके बाद आपका आपठित हिंदी गद्यांश से 2 आपका आएगा, 2 गद्यांश आएंगे आपके 10 नंबर के, ठीक है। ये 2 ग्राफ आएंगे आपके 10 नंबर की और 2 आएंगी आपकी तालिकाएँ 10 नंबर की। इसमें से आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, यूपीएससी पीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्त 25 तो आपको नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल देखो एक्यूरेसी के साथ नंबर रहते हैं। तो 25 आपके पहले वाले टॉपिक के हो गए, 25 ये हो गए। कितने नंबर हो गए अभी? 50 नंबर हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़े हार्ड टॉपिक जो विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं टॉपिक, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
इतिहास आपका थोड़ा बड़ा रहता है टॉपिक आपका, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, विज्ञान, ऐसे टॉपिक ये रहते हैं कि आप जहाँ तक पढ़ते जाओ कम ही लगेगा आपको। करंट अफेयर, बाकी 10 दिन में करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ पाएगा पूरा, ठीक है। और इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, 1-2 नंबर बच्चे ला सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिक के 35 नंबर में से आपको कितने लाना है, सिर्फ 15 नंबर लाना है एक्यूरेसी के साथ। इस 35 में से आपको सिर्फ 15 नंबर लाना है दोस्तों एक्यूरेसी के साथ। तो आपका टोटल स्कोर कितना हो जाता है, ठीक है। 25 आपके पहले के, 25 ये और 15 ये, 50 और 15 कितना हो गया, 65 नंबर फुल एक्यूरेसी के साथ। सभी जो कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ पैट की आराम से क्लियर हो जाएगी 65 नंबर में। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 65 से ज़्यादा चली जाए जनरल की कट ऑफ तो, ठीक है। 65 नंबर अगर आप लाते हो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, लेखपाल में बैठ जाओगे, जूनियर असिस्टेंट में बैठ जाओगे, ठीक है, AGTA में बैठ जाओगे, गेम सुपरवाइज़र में बैठ जाओगे। जितने भी एग्ज़ाम होंगे 65 में आराम से उतने एग्ज़ाम्स में आप बैठ जाओगे। क्लियर मेरे भाई, ठीक है। तो इन टॉपिक में इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारे हैं फ्री व्हाट्सअप ग्रुप वाले, ठीक है, उसकी लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। जो भी अपडेट रहते हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट PDF जो रहती हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है। और दोस्तों जो लोग स्टैटिक GK को अच्छे से पढ़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कंप्लीट स्टैटिक GK की PDF की। वहाँ पे आप जाइए, लिंक पे क्लिक करके बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट 50 रुपये में आप 152 पेज की इस PDF को बाय कर सकते हैं। स्टैटिक GK पूरा कवर हो जाएगा, और ठीक है, चाहे पैट देना, लेखपाल देना, AGTA देना, NTPC ग्रुप D, स्टैटिक GK तो GK ही है भैया, ठीक है। क्लियर। अगर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जितनी होती तो रहेगी, चाहे आप पैट दे लो, चाहे आप NTPC दे लो, या लेखपाल दे लो, ठीक है। और इसी प्रकार स्टैटिक GK सेम रहती है। स्टैटिक GK सभी एग्जाम्स में सेम रहती है और आपको उतनी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तभी उसी के अकॉर्डिंग स्टैटिक GK PDF है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसको ले लो, सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।